जैसे कीर्तन प्रारंभ हुआ, आवाज पहुंचने बुलाया महाराज, बड़ी यात्राएं थी। इसके बाद में महाराज विश्व सभा में लेकर गया और कहा कि बात बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ? इस खंबे में, कहा इस खंबे में, क्योंकि महाराज उस खंबे में एक चीटी रह गई। महाराज जैसे देखा कहा इस खंबे में भी, जैसे ही गदा का प्रहार किया साक्षात नरसिंह भगवान बोले नरसिंह महाराज बड़ा दिव्य स्वरूप है नरसिंह भगवान। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं शरवतोमुखं नरसिंहं भीषणं मृत्युमृत्युं बड़ा ही योग्य स्वरूप है नरसिंह भगवान का। जैसे प्रहलाद जी को देखा, देख करके कि इस छोटे से भक्त ने कितना जीवन में कष्ट सहा, इस दुष्ट ने कितना कष्ट दिया इसके जीवन में। जैसे महाराज हिरण्यकश्यप को देखा, देख करके नरसिंह भगवान से रहा नहीं गया। नरसिंह भगवान ने तुरंत उसको अपनी जगहों पर लिटा दिया। महाराज जैसे उसने देखा और देख करके अट्टहास करके हंसने लगा, जोर जोर से। नरसिंह भगवान ने आज उसको मारना चाहा, मैं कहने लगा कि प्रभु आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगा है। ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा है कि ना महाराज हम दिन में मरे न रात, हमें ना दिन में कोई मार सकता है ना महाराज रात में मार सकता है। कहा बताओ यह कौन सी बेला है? ना दिन है ना महाराज रात है, क्यों नहीं बेला? कहा ठीक है, हमें नहीं कोई मार सकता। क्यों? क्योंकि ना हम अंदर मरे ना बाहर। ना जाने कितने वरदान मांग करके जितनी जहां तक बुद्धि थी, सोच थी, सब कुछ मांग लिया गया। और ब्रह्मा जी महाराज ऐसे की दे भी दी। अब महाराज कहा कि भैया कहाँ हो, अंदर हो कि बाहर? पहले पर बैठे थे। कहा फिर भी कोई नहीं मार, क्योंकि हम 12 महीनों में भी नहीं मार सकता कोई। हमें कहा भैया ये 12वां महीना, कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। साल भर में कितने महीने होते हैं? कितने? जोर से बताओ कितने? और एक महीना और होता है, 13वां महीना होता है। किसी को पता है कौन सा होता है? नहीं पता? कौन सा महीना होता है? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना है। किसके लिए बनाया? भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। अच्छा, अरे हमें पता होता कि 13 होते तो हम 13 महीना मांग लेते। कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? क्योंकि महाराज ना कोई हमें अस्त्र से मार सकता ना शस्त्र से। कहा हमें इसकी जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बहुत है। कहा फिर भी कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि हमें ना तो महाराज
मनुष्य मार सकता है हमारा जानवर। कहा प्रभु देखो तो सही अब कौन महाराज पहचाने नहीं पा रहे। वैसे भगवान का कैसा स्वरूप है? नर सिंह आधे नर आधे सिंह। तब तो महाराज तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि आप फिर भी हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में हमें कोई नहीं मार सकता। कहा ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें क्या बनाएगा महाराज? और महाराज भगवान ने ज्यादा देर नहीं लगाई और जैसे अपने नाखूनों से फाड़ना प्रारंभ किया महाराज, तड़पता तड़पता महाराज प्राणांत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की नरसिंह भगवान की। उग्रम वीरम महापुष्पम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहं। महाराज भाव स्वरूप है। जब भगवान को क्रोध आता है तो सृष्टि पर प्रलय आ जाता है। क्या आता है? प्रलय आ जाता है। इसलिए भगवान को कभी क्रोधित नहीं होने देना चाहिए। भगवान को क्रोध आया मानो प्रलय आया। देवता महाराज फूलों की वृष्टि कर रहे थे, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सोचा अब क्या किया जाए, तो सीधे लक्ष्मी के पास में गए, बुला करके लेकर के आए। क्योंकि पति देव को कौन मना सकता है? पत्नी मना सकते, लक्ष्मी जी मना सकते। देवता गए, भैया तुम्हें चलो, तुम्हें हो दो। महाराज लक्ष्मी ने कहा कि बिल्कुल हम जाते हैं। महाराज गए और जैसे महाराज पहुंचे देखा, सोचने लगे ये हमारे पतिदेव है, ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा पतिदेव को। महाराज थाली लेकर के गई थी पूजन के, वही छोड़ करके महाराज तुरंत भाग गए। अब देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए, अब कौन बना सकता है, कौन क्रोध शांत कर सकता है भगवान का, नृसिंह भगवान का। तो महाराज सीधे प्रहलाद के महाराज को लेकर के गए। जैसे प्रहलाद जी को देखा, देख करके नृसिंह भगवान ने चाटना प्रारंभ कर दिया और सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, चिंतन करने लगे कि इस बालक ने कितना कष्ट सहा हमारे, इस दुष्ट ने कितना कष्ट दिया। ऋषि भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न है, मांगो वरदान क्या चाहिए। कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए, अब कोई कामना ही नहीं है। कहा नहीं, वरदान तो मांगना पड़ेगा। कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। हमारे जो पिता है ना, आपका बड़ा अपराध किया है, आप इनको अपने चरणों में स्थान देना। ऐसे पुत्र जिस कुल में एक भक्त जन्म ले लेता है तो उसकी किस पीढ़ियां तर जाती है। और महाराज ऋषि भगवान ने वरदान दिया, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। हम आपके परिवार में यदि कोई बालक भक्त होता है, कोई पूजा पाठ करता है तो क्या होता है महाराज, घर वालों को ज्यादा टेंशन होने लगती है। ज्यादा टेंशन इसलिए होती है ये पूजा पाठ करते 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 कहीं बाबा ना बन जाए, छोड़ करके न चला जाए, सबसे बड़ी टेंशन होती है। और ये नहीं जानते कि महाराज यदि एक भक्त हो गया तो किस पीढ़ियां कर जाएगी। क्या करें महाराज, कलयुग के प्रभाव के कारण बुद्धि ऐसी विकृत है। ना तो महाराज खुद भजन करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े दिव्य अद्भुत श्रवण कराया। आगे बड़ी कथाएं आती हैं, कथाओं से सभी जानते हैं, परिचित भी हैं, कथाओं को श्रवण भी किया। इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए जीवन में, इन कथाओं को जीवन में उतारना चाहिए। देखो महाराज कथा तो आप हजारों सुन चुके हैं और सुनेंगे, लेकिन कथा वह सार्थक है जो हमने कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारा। यदि हमने आज घंटे की कथा को अपने जीवन में उतार दिया तो हमारा कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो ऐसे कथा एक नहीं हजार सुनी, आज यहाँ सुनी, कल वृंदावन में, कहीं प्रयागराज में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं सामूहिक सुन तो रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे। भागवत जी में कितने श्लोक हैं?
कितने श्लोक हैं? एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। कितने श्लोक हैं कान्हा जी? तुमने जो तो याद कर लो तो महाराज पूछ रहे हैं कि कथा कहाँ तक पहुंच गई। अब